तक पहुंचा देते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो हैं वो इजराइल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तेल अवीव पहुंच चुके हैं ऋषि सुनक और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बाइडेन के बाद ऋषि सुनक का इजराइल पहुंचना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब दुनिया जो है वो मुखर होती नजर आ रही है और इजराइल का साथ देती हुई दिखाई दे रही है, समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि बाइडेन जब आए थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमास के खात्मे के लिए वो इजराइल का पूर्ण समर्थन करने को तैयार हैं और अगर हिजबुल्लाह भी अगर मैदान में आता है तो फिर जो अब सेना का है वो भी आईडीएफ का साथ देते हुए नजर आने वाली है। यानी साफ तौर पर आतंक के खात्मे को लेकर अब दुनिया एकजुट होती दिखाई देती है। तो देखिए, लगातार आपको बता दें, इजराइल जो है वो लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर हमास को जड़ से मिटाने में तुला हुआ है। आईडीएफ के लगातार हमले से हमास के आतंकी युद्ध में कमजोर पड़ने लगे हैं। इस बीच लेबनान की आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार इजरायली जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। युद्ध काल चारों ओर घमासान, हमास हिजबुल्लाह साथ जंग की नई बिसात। ईरान का खेल नेतन्याहू करेंगे फेल। हमास और इजराइल के बीच 13 दिनों से भीषण जंग जारी है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। आईडीएफ लगातार एयर स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। नेतन्याहू की सेना के ताबड़तोड़ हमले से अब इस युद्ध में हमास कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो इस जंग में पूरी तरह हमास के साथ है। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल के शहरों पर एंटी टैंक मिसाइलें, गोले बारूद की बारिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कई बार इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर चुका है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आतंकी संगठन ने हमास का साथ देने के लिए कई लड़ाकों को इजराइल में घुसपैठ करने के लिए भी भेजा है। आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के कई ड्रोन को पकड़कर बड़ी साजिश को नाकाम किया है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने बुधवार को भी गोलीबारी की, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने जैसे को तैसा की तर्ज पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान सीमा से सटे रोश हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। उन्हीं जगहों पर टारगेट कर आतंकियों को निशाना बनाया गया। साउथ लेबनान में इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन के 2 सदस्य भी मारे गए। हमास के साथ चल रहे जंग के बीच आईडीएफ अब नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है और ऐसा कहा जाता है कि दोनों आतंकी संगठन उसी के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे में जैसे ही एक मोर्चे पर हमास कमजोर पड़ता नजर आया तो ईरान ने अपने दूसरे प्यादे हिजबुल्लाह को एक्टिव कर दिया और इजराइल की ओर जमकर प्रहार करने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि बीते दिनों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले को और तेज कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने हिजबुल्लाह और ईरान को सख्त चेतावनी दी। इजराइल विरोधियों को रोकने के लिए पेंटागन ने पहले ही इजराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। ईरान कभी नहीं चाहता ये युद्ध खत्म हो, वो इजराइल को बर्बाद करने में जुटा है। इसलिए वो मुस्लिम देशों की गोलबंदी कर उनका रहनुमा बनने की कोशिश में लगा है और इजराइल को कमजोर करने के लिए चौतरफा वार करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।